स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, जिसे कोई टक्कर नहीं दे सका, कैप्रिकॉर्न द वन नन कुड चैलेंज, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये दृश्य किसी लोक कथा या पुराण जैसा है। ईश्वर का दरबार सजा है, 12 राशियां उपस्थित हैं। सबको चुनौती दी जाती है, मकर को टक्कर कौन देगा। और जैसे ही ये वाक्य गूंजता है, सभी 11 राशियां अपने अपने गुणों के गर्भ में हाथ उठाकर आगे आ खड़ी होती हैं। पर ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये था तत्वों, गुणों और आत्मशक्ति का महायुद्ध, जहां हार जीत कर्म और चेतना से तय होनी थी। मेष राशि आई। जोश की पराजय, द डिफीट ऑफ इम्पल्सिवनेस। सबसे पहले मेष दौड़ी, मंगल की ज्वाला से दहकती हुई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास पर भीतर अधैर्य की लपटें थी। वो झपट पड़ी मकर पर, लेकिन मकर स्थिर था, जैसे पर्वत तूफान से नहीं डगमगाता। मेष ने सोचा कि वो जीत गया, पर जल्दी ही उसका क्रोध उसका शत्रु बन गया। शनि मकर का स्वामी है और शनि मेष में नीच का होता है। ये संकेत है कि जो क्रोध से काम करता है वो नियम और व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, जैसा मेष ने किया। और वहीं मेष हार गया। न्याय के दरबार में अधैर्य टिक नहीं सका। अब वृषभ राशि आई। वृषभ राशि, लालच की सीमा तक, टॉरस, until the limits of greed। अब आया वृषभ, पृथ्वी तत्व का दृढ़ और भोगी योद्धा। उसके पास धन था, सौंदर्य था, सुविधा थी, पर आत्मा में जकड़न थी। मकर के सामने वो अपने भौतिक गर्व में कांप उठा। मकर के सामने वो अपने भौतिक गर्व में कांप उठा। वो अपने आभूषण, अपनी संपत्ति, अपनी सुरक्षा में उलझ गया। मकर ने मौन रखा और मौन ने वृषभ को थका दिया। भोग की सीमा वही है जहां तप आरंभ होता है। The end of indulgence is the beginning of austerity। वृषभ भोग में अटका और तप में प्रवेश न कर सका, मैदान छोड़कर भाग गया। अब मिथुन आई। मिथुन राशि, बुद्धि की चपलता में उलझा मन, द माइंड एंटेंगल्ड इन रेस्टलेस विट। मिथुन आया, बुद्धि और तर्क का शासक, मास्टर ऑफ इंटेलेक्ट एंड आर्गुमेंट। राहु की छाया और बुध की चालाकी लिए उसने मकर पर वार किए। बातों के, तर्कों के, कभी हंसी के, कभी चाल से। कुछ देर के लिए लगा कि वो मुकाबला असली है। मिथुन मकर की शत्रु राशि में भी आती है, पर मिथुन का दोष यही, वो स्थिर नहीं। वो उड़ता है, सोच बदलता है, दिशा बदलता है। जैसे ही किसी और अवसर की चमक दिखी, वो भाग गया। कहीं और ज्यादा इनाम मिलेगा, यही उसकी हार थी। जो मन भटकता है वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता। A wandering mind can never enter spirituality। कर्क राशि आई। कर्क राशि, प्रेम की हार नहीं, समर्पण है। Not defeat but surrender of love। कर्क राशि आई, भावनाओं का सागर। वो मकर को देख मुस्कुरा दी, बोली,
मैं इस पर्वत से टक्कर नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा स्नेह उससे जुड़ा है। कर्क और मकर एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। ईश्वर बोले, मुकाबला करो। कर्क ने झुककर कहा, मैं पराजित नहीं, समर्पित हूँ। ये हार नहीं, प्रेम की चरम अवस्था थी। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती। Where there is love, there can be no competition. सिंह राशि आई। सिंह राशि अहम की अग्नि में जलता शौर्य, करेज बर्न्ट इन द फायर ऑफ ईगो। सिंह आया, सूर्य का पुत्र, गर्व उसका कवच, वो दहाड़ा, मकर को हराऊंगा। पर मकर मौन रहा, दृढ़ रहा, शीतल रहा। सिंह के लिए ये मौन असह्य था और वो और अधिक क्रोधित हुआ। पर क्रोध की ज्वाला स्वयं को ही जला देती है। सिंह अपनी ही आग में पिघल गया। ईश्वर मुस्कुराए, अहंकार सूर्य की तरह है, जो सामने आने वाले को नहीं, स्वयं को जला देता है। कन्या राशि आई। कन्या राशि बुद्धि की उलझन में फंसी, विवेकशीलता, विस्डम एंटेंगल्ड इन ओवरथिंकिंग। कन्या राशि आई, शुद्ध विश्लेषक, व्यवहारिक। उसने मकर को परखा, गणना की, निर्णय निकाला। ये पर्वत अडिग है, मैं इसे हिला नहीं सकती। उसने संघर्ष की बजाय स्वीकार चुना। जिसे बुद्धि का गर्व है उसे विनम्रता झुकाती है। Those who are proud of intellect are humbled by humility. कन्या झुकी पर हार नहीं मानी, उसने सत्य स्वीकारा। तुला राशि आई। तौलते तौलते अवसर चूक गई, लॉस्ट ऑफ एंडलेस वेइंग। तुला राशि आई, न्याय पर अस्थिर, पर सोच में पड़ी, क्या सही क्या गलत। वो संतुलन खोजती रही, निर्णय न ले पाई। समय समाप्त हुआ और तुला बाहर हो गई। ये वही राशि है जो दूसरों की राय में खो जाती है। मकर का शनि उसे सिखाता है, विचार नहीं, निर्णय ही भाग्य बनाता है। वृश्चिक राशि आई। गहराई की सीमा पर भावुकता, डेप्थ बियॉन्ड इमोशन। वृश्चिक मकर की सहोदर राशि, सिबलिंग ऑफ कैप्रिकॉर्न, गूढ़ रहस्यमय और आत्मिक शक्ति से भरी। उसने मकर को टक्कर दी पर अचानक रुक गया। उसका अंतर बोला, क्या अर्थ है इस संघर्ष का। वो भीतर चला गया, ध्यान में लीन हो गया। जब आत्मा भीतर उतरती है तो बाहरी युद्ध अर्थहीन हो जाता है। When the soul turned inward, external war lose meaning. वृश्चिक बाहर हुआ पर पराजित नहीं, वो आत्मज्ञानी हुआ। धनु राशि आई। आदर्शों में उलझी, यथार्थ से दूर, लॉस्ट इन आइडियल्स, डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी। धनु आया, तीर हाथ में, हृदय दर्शन हृदय में। धनु आया, तीर हाथ में, दर्शन हृदय में। उसके शब्द बड़े पर कर्म छोटे। वो सजावट में, मान में, आदर्शों में उलझा रहा। जब तक उसने तीर चलाया वो अपनी बाहरी छवि में खो चुका था। मकर ने कहा, जो कर्म को छोड़ दर्शन में भागे वो युद्ध नहीं जीत सकता। धनु थक गया और बाहर हुआ। कुंभ राशि आई। विचारों का बवंडर, दिशा का अभाव, A storm of thoughts without direction. कुंभ आया, स्वतंत्रता का प्रतीक पर विचित्र विचारों से भरा। उसने कहा, मैं लड़ूंगा, लेकिन अपने नियमों से। वो नियम बदलता रहा, कारण बदलता रहा और अंततः खुद ही ऊब गया। विचार तब तक उपयोगी है जब तक वो अनुभव के रूपांतरित हो। Thought is useful only till it transforms into experience. कुंभ अनुभव तक नहीं पहुंचा, इसीलिए बाहर हो गया। मीन राशि आई।
करुणा का सागर, युद्ध से परे, द ओशन ऑफ कंपैशन बियॉन्ड बैटल। अंत में मीन आई दोनों हाथ जोड़कर। उसने कहा, मैं टक्कर नहीं देना चाहती, मैं तो सबको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। वो मोक्ष का भाव था। मीन हार कर नहीं, ऊपर उठकर बाहर हुई। उसने कहा, मकर मेरे भीतर भी है, क्योंकि वो कर्म है और मैं उस कर्म की पूर्णता हूँ। Capricorn lives within me, for Capricorn is karma and I am the fulfillment of that karma। और अब मकर। जब सभी बाहर हो गए, मकर अब भी वहीं खड़ा था, शांत, अडिग, निष्कंप। न कोई गर्व, न कोई प्रदर्शन। ईश्वर बोले, तुम्हें पता है तुम क्यों जीते? मकर झुका, क्योंकि मैंने लड़ा नहीं, बस निभाया। Do you know why you have won? Capricorn bowed, because I did not fight, I simply endured। मकर वो चेतना है जो अहंकार को कर्म में बदल देती है, जो शब्द को मौन में और भाव को धर्म में रूपांतरित करती है। Capricorn is the consciousness that transforms ego into action, word into silence and emotions into dharma। जो शब्द को मौन में और भाव को धर्म में रूपांतरित करती है, जो शब्द को मौन में और भाव को धर्म में रूपांतरित करती है। मकर जानता है हर राशि अपनी जगह ठीक है, पर जो कर्म को धर्म बना दे वो सृष्टि से केंद्र में विराजता है। मकर क्यों नहीं हारता? Why Capricorn never loses? क्योंकि वो कर्म फल में नहीं, कर्म में जीता है। Because it lives in action, not outcome। क्योंकि वो शांत होकर भी अजेय है। Because it is peaceful yet unconquerable। क्योंकि उसका शनि अभिमान नहीं, अनुशासन सिखाता है। Because its Saturn teaches discipline, not pride। और क्योंकि वो जानता है जीतने वाला वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वही जो स्वयं को जीत ले। मकर ईश्वर का पर्वत है, जहाँ सभी भावनाएं, तत्व और गुण आकर शांति में रूपांतरित हो जाते हैं। बाकी 11 राशियां वहाँ रुक जाती हैं, मकर आगे बढ़ता है। अहम से आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया है, मकर को टक्कर देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो टक्कर नहीं लेता, वो सबको पार कर जाता है। No one can challenge Capricorn because it never completes, it transcends। वो खड़ा है तूफानों के बीच, बिना शोर, बिना दावा, बस अपनी कर्म की मिट्टी में जड़ें गाढ़े हुए। कितनों ने ललकारा उसे, किसी ने जोश में, किसी ने ज्ञान से, किसी ने जोश से, किसी ने ज्ञान से, किसी ने प्रेम से, किसी ने अहम से, पर वो बस मुस्कुराता रहा, जैसे जानता हो हर चुनौती एक सीख बनकर लौटेगी। मेष की आग आई पर बुझ गई, क्योंकि क्रोध की लौ कर्म के हिम को पिघला नहीं सकी। वृषभ आया धन की ढाल लेकर, पर वो भूल गया सच्चा कवच संयम होता है। मिथुन ने शब्दों के तीर चलाए, पर मौन की दीवारें उन्हें निगल गई। कर्क झुकी और बोली, मैं हारी नहीं, समर्पित हूँ। और उस क्षण प्रेम ने युद्ध को भुला दिया। सिंह दहाड़ा और अपनी ही आग में जल गया, क्योंकि गर्व कभी विजय का मार्ग नहीं होता। कन्या झुकी और उसी झुकाव में ज्ञान ने विनम्रता को जन्म दिया। तुला सोचती रही, क्या सही क्या गलत, पर समय नहीं सोचता, बस चलता है। वृश्चिक भीतर उतर गया, क्योंकि गहराई का अर्थ बाहर नहीं भीतर है। धनु ने तीर चलाए, पर निशाना छूट गया, क्योंकि आदर्श अगर कर्म से अलग हो जाए तो वो बस शब्द रह जाते हैं। कुंभ के विचार घूमते रहे, पर दिशा वही जानता है जो भीतर स्थिर हो। मीन ने झुककर कहा, मैं पार हो गई।
और वही मोक्ष था जहाँ कोई प्रति